सोचिए, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी ध्वनि है जिसे बोलते ही प्रकृति का कण कण झूम उठे? एक ऐसी गुप्त तरंग जो इंसान को साधारण से असाधारण बना दे। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने आंतरिक चेतना के गहरे ध्यान में एक परम सत्य को खोजा था। प्राचीन समय में एक अत्यंत गुप्त साधना हुआ करती थी जिसे श्री विद्या कहा जाता था। यह केवल पूजा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता से सीधे जुड़ने की परम कला थी। ललिता सहस्त्रनाम इसी श्री विद्या का सबसे जागृत हिस्सा है, जिसके 1000 नामों में से एक भी नाम रिपीट नहीं होता। स्वागत है आपका वॉकिंग इनटू मिस्ट्रीज में। आज हम अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं सनातन धर्म के सबसे गहरे और गुप्त रहस्यों में से एक की ओर, ललिता सहस्त्रनाम। एक ऐसा दिव्य स्तोत्र जो सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने का एक गुप्त रास्ता है। स्तोत्र का सबसे पहला नाम है श्री माता। तंत्र विज्ञान के अनुसार जब गर्भ में बच्चा बनता है तो सबसे पहले माँ के दिल की धड़कन यानी वाइब्रेशन शुरू होती है। ठीक वैसे ही विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, तंत्र उसे इस सृष्टि की पहली दिव्य ध्वनि यानी श्री माता का प्राकट्य मानता है। देवी के हाथों के हथियार असल में हमारा मानसिक विज्ञान है। स्तोत्र के अनुसार उनका गन्ने का धनुष हमारा मन है, 5 बाण हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पाश हमारी आसक्ति है और अंकुश हमारा क्रोध है। इन्हें धारण करके देवी अपने मन को वश में करना सिखाती हैं। चौथा नाम है चिदग्नि कुंड संभूता। इसका गुप्त अर्थ है कि चित्त यानी हमारी चेतना। जब एक साधक ध्यान की अग्नि में अपने सारे विकारों और अहंकार की आहुति दे देता है, तब उसके भीतर साक्षात ईश्वरीय चेतना यानी माँ ललिता का जन्म होता है। इस सहस्त्र नाम को किसी ऋषि ने नहीं, बल्कि स्वयं 8 वाग देवताओं ने रचा है। इसकी ध्वनि तरंगे इतनी सटीक हैं कि इसका सिर्फ सही उच्चारण करने मात्र से हमारे मस्तिष्क के सुप्त हिस्से जागृत होने लगते हैं। श्लोक 44 पर पहुंचते ही अचानक देवी के रूप का वर्णन बंद हो जाता है और निराकारा, निर्गुणा, निर्मला जैसे नाम आते हैं। रहस्य यह है कि देवी साधक को पहले साकार रूप से जोड़ती हैं और फिर धीरे धीरे उसे निराकार यानी परम शून्य की अवस्था में ले जाती हैं। इस सहस्त्र नाम का 712वां नाम सबसे छोटा और रहस्यमयी है, केवल ई। यह श्री विद्या के सबसे शक्तिशाली पंचदशी मंत्र का मुख्य बीज अक्षर है, जो साक्षात शिव और शक्ति के महामिलन की ऊर्जा को दर्शाता है। स्तोत्र का 999वां नाम है शिव शक्ति ऐक्य रूपिणी। यह नाम अध्यात्म और विज्ञान के महामिलन का प्रतीक है। यह रहस्य खोलता है कि इस ब्रह्मांड में पुरुष यानी परम चेतना और प्रकृति यानी दिव्य ऊर्जा अलग नहीं है। ये बताता है कि शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसी महामिलन से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। ललिता का वास्तविक अर्थ है वो महाशक्ति जो इस विराट सृष्टि को, इन अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं को एक सहज खेल की तरह मुस्कुराते हुए चला देती हैं। जब कोई साधक इन दिव्य नामों को सुनता या बोलता है तो उसके भीतर का अहंकार, उसका डर और उसकी चिंताएं हमेशा के लिए पिघल जाती हैं और वह सीधे उस परम चेतना में लीन होने लगता है। लेकिन इस स्तोत्र का सबसे विस्मयकारी रहस्य छिपा है हमारे शरीर और आकाश के ग्रहों के बीच। इसके 1000 नाम हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में एक दिव्य कंपन पैदा करते हैं। इसे सुनते ही मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक सारी सोई हुई ऊर्जा जागृत होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी इंसान नवग्रहों के फेर से बच नहीं सकता। शनि का न्याय, राहु का भ्रम और केतु का वैराग्य हर किसी को प्रभावित करता है। लेकिन ललिता सहस्त्र नाम के सामने ये सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि माँ ललिता राजराजेश्वरी हैं। सभी ग्रहों के स्वामी भी उनके चरणों में शीश नवाते हैं। इसके पाठ से कुंडली के सबसे कठिन और बुरे ग्रह दोष भी धीरे धीरे सुख और सौभाग्य में बदलने लगते हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि आकाश में घूमते हुए यह विशाल पिंड यानी नवग्रह केवल धूल और पत्थर के गोले नहीं हैं। इनसे लगातार एक विशिष्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, जो सीधे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और हमारे शरीर के हार्मोन्स को प्रभावित करती हैं। ऋषियों ने बताया है कि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित या कमजोर होता है तो आपके मस्तिष्क में जल तत्व असंतुलित हो जाता है। ठीक इसी तरह जब ऐश्वर्य का स्वामी शुक्र ग्रह मंदा होता है तो आपके जीवन से आकर्षण खत्म हो जाता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, धन टिकता नहीं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और सुख समृद्धि आपके द्वार से लौट जाती है। लेकिन ललिता सहस्त्र नाम इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को आपके पक्ष में बदल देता है। कैसे? जब आप इन 1000 दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं या इन्हें पूरी एकाग्रता से सुनते हैं तो आपके शरीर के बायो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपके रीढ़ की हड्डी में छिपे चक्र एक निश्चित गति से घूमने लगते हैं, जिससे आपके चारों ओर एक अभेद्य दैवीय आभा मंडल तैयार हो जाती है। ये आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि राहु, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों से निकलने वाली नकारात्मक और विनाशकारी तरंगे, नेगेटिव कॉस्मिक रेडिएशंस इस कवच को भेद नहीं पाती।
और आपसे टकराकर दूर चली जाती हैं। ये केवल एक स्तोत्र नहीं है, ये विपत्ति के समय आपकी आत्मा को ढकने वाला वो साक्षात महाकवच है जो आपको हर अदृश्य संकट से सुरक्षित रखता है। मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता आदित्य ने जब लैब में EEG मशीनों से ललिता सहस्त्रनाम सुनने वालों का ब्रेन स्कैन किया तो मेडिकल साइंस भी हैरान रह गया। जैसे ही ये दिव्य ध्वनियां कानों में पड़ती हैं, दिमाग का तनाव तुरंत गायब हो जाता है। मस्तिष्क सीधे थीटा ब्रेनवेव स्टेट में चला जाता है। ये वो परम शांत अवस्था है जिसे पाने के लिए योगी दशकों तक समाधि लगाते हैं। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी और द संस्कृत इफेक्ट कहते हैं, जो साबित करता है कि इन 1000 नामों का कंपन आपके दिमाग के न्यूरॉन्स रिवायर कर सकता है। तो अंत में जरा सोचिए, कौन है माँ ललिता? वे केवल ग्रंथों में लिखी कोई पौराणिक कथा नहीं है। साक्षात इस अनंत ब्रह्मांड की वह आदि शक्ति हैं जो इस पूरे चराचर जगत के कण कण में और स्वयं आपके भीतर एक अदृश्य चेतना बनकर धड़क रही हैं। जब संसार के सारे रास्ते बंद महसूस होने लगे, तब ललिता सहस्त्रनाम की यह दिव्य ध्वनि साक्षात माँ का हाथ बनकर आपको थाम लेती है। यह स्तोत्र कोई साधारण शब्दों की माला नहीं, बल्कि माँ ललिता की करुणा का वो महासागर है जिसका एक एक नाम आपके भीतर सोई हुई उस परम शक्ति को जगाता है जो आपको हर संकट से पार लगा सकती है। अपने अंतर्मन की उस लौ को हमेशा जलाए रखिएगा, क्योंकि माँ ललिता की इच्छा के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब माँ की कृपा आपके आभा मंडल को छूती है तो जीवन का हर कष्ट आनंद में बदल जाता है। सत्य की खोज अभी थमी नहीं है, राज अभी और भी गहरे हैं। सृष्टि का हर एक कण एक अनसुलझा रहस्य है और जब तक हम जागरूक हैं, हमारी ये खोज जारी रहेगी। याद रखिए, इस दृश्य जगत के पार अनंत सत्य छिपे हैं। चेतना के इस जागृत मार्ग पर मिलते हैं अगले सफर में। जय ललिता त्रिपुर सुंदरी।